एक और बड़ी खबर है सर, रूस का यूक्रेन में भीषण ड्रोन अटैक हुआ है, जिस पर जानकारी मिल रही है यूक्रेन के सैन्य ठिकानों में तबाही मची है। यूक्रेन का आर्म व्हीकल ध्वस्त कर दिया गया है। और वहीं कुर्स्क की बात की जाए तो कुर्स्क में यूक्रेन की तरफ से हमले को अंजाम दिया गया। ड्रोन एक्शन यहां पर देखने को मिला है। कुर्स्क के चर्च में ड्रोन ऑपरेटर को तैनात किया गया। रूसी सेना की मूवमेंट टारगेट पर है। ये देखिए आप तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और यूक्रेन पर प्रचंड हमलों की तैयारी में इस वक्त रूस दिखाई दे रहा है। यूक्रेन के साथ 7 लाख सैनिक लड़ रहे हैं जंग। यूक्रेन युद्ध पर पुतिन का बहुत बड़ा ये दावा है। और देखिए इस बीच खबर क्या आ रही है कि अब यूक्रेन युद्ध को और ज्यादा एक्सपेंड यानी कि विस्तार देने के मूड में रूस नजर आ रहा है। व्लादिमीर पुतिन की जो रणनीति है वो इस तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन का बहुत बड़ा दावा, अपना रक्षा बजट बढ़ा सकता है रूस। तो आखिर इसका मतलब क्या है कि क्या नाटो से दो हाथ करने के लिए अब रूस ने तैयारी कर ली है पुख्ता। पुतिन ने रक्षा बजट बढ़ाने का संकेत दिया है। तो यूक्रेन युद्ध के विस्तार के लिए एक बड़ा कदम उठाया जा रहा है। अपना रक्षा बजट बढ़ाने की सोच रहा है रूस, और साथ ही साथ अपने सैनिकों को भी बढ़ाने की सोच रहा है। यानी जो बूट्स ऑन ग्राउंड है उसकी तैनाती तो ज्यादा हो ही रही है, लेकिन साथ में अपना जो बजट है युद्ध लड़ने का वो भी आगे बढ़ाने का इस वक्त प्लान तैयार किया जा रहा है रूस की ओर से। तो आपको बता दें पुतिन क्या चाह रहे हैं। वॉर प्लान क्या है? वॉर प्लान ये है कि पहला दावा और दूसरा दावा, दोनों दावे हम आपको दिखा रहे हैं। यूक्रेन वॉर जोन में 7 लाख सैनिक हैं, ये कहा जा रहा है। रक्षा उद्योग पर खर्च जो है वो व्यर्थ नहीं है, ये भी कहा जा रहा है। बड़ी बात क्या है, रूस हर साल फ्रंटलाइन पर सैनिकों की संख्या बढ़ा रहा है और रूस ये कदम डेलिबरेटली उठा रहा है। रूस के पास 24 लाख सैनिकों में से 15 लाख सक्रिय सैनिक हैं और रक्षा बजट में बढ़ोतरी का संकेत मतलब ये कि युद्ध अभी फौरी तौर पर रुकने वाला नहीं है, यानी वर्तमान में युद्ध चलता ही रहेगा। क्या नेटो से भी युद्ध लड़ने का मन बना चुके हैं पुतिन? ये बड़ा सवाल जरूर है, क्योंकि नेटो को लेकर भी तनातनी लगातार देखने को मिल रही है। यूरोपियन देशों से भी तनातनी देखने को मिल रही है, और तो और अमेरिका लगातार सपोर्ट कर रहा है इस पूरे मामले पर यूक्रेन को। तो अब देखना ये होगा कि रूस करेगा क्या, और इसी रणनीति पर बताने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी मनीष झा जुड़ चुके हैं। मनीष, ये दोनों दावे हम दर्शकों को दिखा रहे हैं। दोनों दावों में कहा जा रहा है कि सैनिक तो हैं, सक्रिय सैनिक हैं, 7 लाख सैनिक हैं वॉर जोन में। साथ ही कहा जा रहा है कि रक्षा बजट भी बढ़ाया जाएगा। प्लान का हिस्सा यही है कि युद्ध खत्म नहीं करना है। देखिए, रूस को तैयारी तो करनी पड़ेगी और रूस तैयारी कर भी रहा है। आप ये देखिए कि जब नाटो की तरफ से जिस तरह के डिप्लॉयमेंट किए गए हैं, जिस तरह के लाइव वॉर एक्सरसाइज हो रहे हैं, जिस तरह की पोजीशनिंग की गई है, उसके बाद रूस के पास कोई और विकल्प बचा नहीं है। तो रूस को तैयारी करनी पड़ेगी। दूसरी बात यह है कि मैं सोच रहा हूं कि आप सोचिए कि यूक्रेन के मोर्चे पर 7 लाख सैनिक हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद शायद किसी भी जंग में इतने सैनिक किसी एक युद्ध के मोर्चे पर नहीं रहे, लेकिन उसके बाद भी रूसी सेना आगे नहीं बढ़ रही है। 7 लाख सैनिकों के साथ कीव पर कब्जा करना बहुत आसान काम है, लेकिन वो नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो बस इंतजार कर रहे हैं नाटो सैनिकों का। जब असली जंग होनी है वो इस बात को समझ रहे हैं कि यूक्रेन केवल एक कुरुक्षेत्र है, एक रण क्षेत्र है, उससे ज्यादा उसकी भूमिका नहीं है। इसलिए कीव पर कब्जा नहीं करना है, बल्कि नाटो से कैसे लड़ना है, यूरोप से कैसे लड़ना है, उसकी तैयारी करनी है। और जहां तक रक्षा बजट का सवाल है, तो आप देखिए रूस से लड़ने के लिए यूरोप ने $900 बिलियन का फंड रखा है, जो कि भारत के रक्षा बजट से 15 गुना ज्यादा है। तो वैसी स्थिति में रूस को अपने रक्षा बजट को कई गुना बढ़ाना पड़ेगा ताकि वो नाटो के साथ मैच कर सके। रूस के पास एक ही प्लस पॉइंट है कि अमेरिका और नाटो के सभी देशों को मिला दें तब भी जितने परमाणु बम हैं उससे अधिक रूस के पास अकेला है। ये एक डेटरेंट है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। बिल्कुल। और मनीष, सवाल यह भी कि क्या ये इंडिकेशन इस बात का कि रूस को भी समझ में आ रहा है, पुतिन ये समझ रहे कि आज नहीं तो कल ये टकराव होगा, रूस वर्सेस नेटो, और इसके लिए तैयारी है।